आज की कहानी, कान कभी भी सिर से परे नहीं जाते। एक विशाल जंगल के पास एक गांव में एक व्यक्ति तातू कबोंगो अपनी पत्नी मामू मियांदा और अपने 2 बेटों शिसुका और मुलुम्बा के साथ रहते थे। तातू ने अपने बेटों को जीवन भर मार्गदर्शन देते हुए शिक्षा, साहस और अच्छे संस्कारों के महत्व की सीख दिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। शिसुका ने लुएना से शादी की और गांव से दूर चले गए, जबकि मुलुम्बा अपनी पत्नी काजा के साथ एक नदी के पास बस गए। दोनों भाई सफल हो गए, प्रतिष्ठा के साथ साथ खूब धन भी अर्जन की। हालांकि उनका अभिमान उनकी विनम्रता पर हावी हो गया। एक दिन तातू कबोंगो ने शिसुका के घर जाने का मन किया। पहुंचने पर उनका खुशी से स्वागत किया गया, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। शिसुका ने बिना किसी कारण के अपनी पत्नी का सिर काट दिया, जिससे दहशत फैल गई। हालांकि उसने चमत्कारिक ढंग से उसे उसके देह से फिर से लगा दिया, जिससे तातू कबोंगो हतप्रभ रह गया। कुछ दिन बाद तातू मुलुम्बा के घर गए और वहां भी इसी तरह की घटना घटी। मुलुम्बा ने अपने परिवार की बलि चढ़ाते हुए अपने घर में आग लगा दी। फिर भी चमत्कारिक ढंग से वे सुरक्षित निकल आए। हैरान तातू कबोंगो ने अपने बेटों की अजीब शक्तियों के बारे में सोचते हुए इन घटनाओं को अपने तक ही सीमित रखा। महीनों बाद उन्होंने दोनों बेटों को मिलने के लिए आमंत्रित किया। पुनर्मिलन आनंदमय था और तातू कबोंगो ने एक शिकार यात्रा का प्रस्ताव रखा। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, उन्होंने शिसुका को एक छुरी लाने के लिए कहा। जब शिसुका घर की ओर छुरी लेने के लिए आया, उसने देखा तातू घर पर मृत नीचे सोया था और मां रो रही थी। उसने अपने पिता की जंगल में यात्रा के बारे में मां को समझाने का प्रयास किया, पर मां और ग्रामवासी उसकी बात नहीं माने। जंगल में शिसुका ने अपने पिता को ये बात बताया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए मुलुम्बा को छुरी लाने का निर्देश दिया। हालांकि मुलुम्बा घर पर भी वैसी ही स्थिति का सामना किया। वापस लौटने पर उन्होंने गांव और घर को अपरिवर्तित पाया। मां भी रसोई में खाना बना रही थी। शिसुका और मुलुम्बा यह देखकर हैरान थे। तातू ने अंत में कहा, तुमने मुझे भयभीत करने के लिए यह सब किया, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया कि तुम बच्चे हो और कान कभी भी सिर से परे नहीं जाते। पुत्रों ने लज्जित होकर विनम्रता के महत्व को समझते हुए अपनी मां और पिता से क्षमा मांगी। स्वतंत्रता की अपनी खोज में दोनों भाइयों ने अहंकार के परिणामों और अपने पिता की स्थायी बुद्धि के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा।